हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम? लेजर बीम मशीनिंग के ऊपर। ठीक है, आपको पता होगा ये लेजर बीम मशीनिंग है, ये कैसी प्रोसेस है? अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। और देखो, सबसे पहला अगर हमारा क्वेश्चन देखें तो क्या है कि लेज़र स्टैंड फॉर। लेज़र किसके लिए स्टैंड करती है, मतलब लेज़र की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफाई बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र हैव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बात आपको याद रखनी है कि लेज़र के पास क्या होती है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, विच कैन बी यूज टू जनरेट हीट। वो किसके लिए यूज होती है? हीट को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रूवी जो लेज़र है इज़ मोस्ट इफ़िशियंट वैन। रूवी लेज़र कब ज़्यादा इफ़िशियंट होती है? कोल्ड में रखकर या फिर हॉट में रखेंगे हम लोग, या फिर कैप नॉर्मल टेम्परेचर, है ना? कब ज़्यादा रूवी लेज़र इफेक्टिव एफिशिएंट होती है? ठीक है, जब हम कोल्ड में रखते हैं इसको तब ज़्यादा एफिशिएंट होती है। देखो आंसर आपको दे रखा है यहाँ पर कि रूवी लेज़र इज़ मोस्ट एफिशिएंट व्हेन इट इज केप्ट कोल्ड। कहाँ पर रखी जाती है? कोल्ड में। रूवी लेज़र इज यूज टू प्रोड्यूस अ लेज़र। इट इज़ जनरली यूज फॉर क्रोमियम आयन टू प्रोड्यूस लेयर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि इट इज़ जनरली यूज्ड क्रोमियम आयंस टू प्रोड्यूस लेज़र। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रूवी लेज़र कौन से आयंस को यूज़ करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है? तो आपको बताना है क्रोमियम आयंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टाइम ऑफ मशीनिंग इन लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस इंक्रीज विद। कि मशीनिंग का टाइम कब बढ़ेगा लेज़र बीम मशीनिंग में, ये आपको बताना है। तो जब हम, आंसर क्या है देखो, जब हम टाइम ऑफ मशीनिंग इन लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेज़र बीम स्पॉट। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेज़र बीम स्पॉट के। इसका मतलब क्या है? लार्जर द डायमीटर लार्जर द हैज। जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना उसका हैज भी बड़ा होगा। तो इसीलिए जब हम डिक्रीज़ करेंगे लेज़र बीम, ठीक है, तो डायमीटर, उसका स्पॉट डायमीटर वो भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब डिक्रीज़ होगा तभी तो उसकी टाइम ऑफ मशीनिंग बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर। किसके लिए लेज़र बीम मशीनिंग यूज़ होती है? देखो, लेज़र बीम मशीनिंग नॉन मेटल हो मेटल हो सबके लिए यूज़ होती है। यानी कि ये कंडक्टर पे भी काम कर सकती है, इंसुलेटर पे भी काम कर सकती है, और मेटल के ऊपर भी काम कर सकती है। जबकि हमने जो पीछे दो पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, वो केवल नॉन मेटल के लिए, मतलब नॉन मेटल के लिए यूज़ नहीं होती थी, मेटल के लिए यूज़ होती थी, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर दोनों केस में यूज़ हो सकती है। इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा? तो कि ऑल ऑफ द मेंशन। तो देखो यहाँ पर आंसर लिखा भी है, क्या लिखा है कि लेज़र बीम मशीनिंग इज़ मोर वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज फॉर मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इट डज नॉट रिक्वायर वैक्यूम इन्वायरमेंट। इसको कोई वैक्यूम इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि इन लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू अदर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस हीट अफेक्टेड जोन इज। हमें बताना है कि और जो मशीनिंग प्रोसेस होती है, जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हो गया, ठीक है, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग हो गया, एब्रेसिव जेट मशीनिंग हो गया, तो उन सब के अकॉर्डिंग इसमें जो हीट जो होती है, हीट अफेक्टेड जोन होता है, वो कैसा होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है? ये हमें बताना है। तो आपको याद रखना है लेज़र बीम मशीनिंग में हीट इफेक्टेड जोन कैसा होता है? कम होता है। देखो आंसर यहाँ पे दे रखा है कि इन लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस हीट अफेक्टेड जोन हैज स्मॉलर एरिया इन कंपैरिजन विद अदर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। इट डज नॉट रिक्वायर वैक्यूम इन्वायरमेंट। और इसको कोई वैक्यूम इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए ये मेटल और नॉन मेटल के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर लेते हैं हम, और ये वर्सेटाइल होती है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग। हमें बताना है इनमें से कौन सी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब अनकन्वेंशनल हमें बताना है, तो अनकन्वेंशनल में आपको पता है कौन कौन सी होगी। देखो टर्निंग तो होगी नहीं, ये कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है, आपको पता है। मिलिंग भी कन्वेंशनल होती है, ये भी आपको पता है।
ड्रिलिंग भी कन्वेंशनल होती है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस जो होती है ये कैसी होती है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया कि लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस इट डज नॉट रिक्वायर वैक्यूम इन्वायरमेंट। और ये बार बार बात आ रही है कि इट डज नॉट रिक्वायर वैक्यूम इन्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग। अब हमें बताना है कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ये आपको पता है अनकन्वेंशनल है, इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग ये भी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, लेज़र बीम मशीनिंग ये भी आपको पता है अभी अनकन्वेंशनल है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग। कन्वेंशनल कौन सी होगी, ड्रिलिंग। आंसर क्या होगा, सी, कि ड्रिलिंग इज अ कन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग इज अ कन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग। ये तो ऐसे लिख दिया है दोस्तों, आपको याद रखना है कन्वेंशनल कौन सी है, ड्रिलिंग, मिलिंग, टर्निंग, बोरिंग, ये सब क्या है कन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग। बेसिकली सब में मेटल को रिमूव करते हैं हम लोग, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर मशीनिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल विच ऑफ द अनकन्वेंशनल प्रोसेस कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। अब हमें बताना है कि प्लास्टिक मटेरियल यानी कि ये नॉन मेटल है हमारे पास। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन है ये तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसमें वैक्यूम की ज़रूरत होती है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो जिस मेटल के अंदर क्वालिटी है उसी पे हम कर सकते हैं। ऐसी बीम वाली भी इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग भी, ठीक है। लेकिन लेज़र बीम मशीनिंग मैंने आपको बताया ये नॉन मेटल और मेटल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, और ये वर्सेटाइल भी होती है, इसमें वैक्यूम इन्वायरमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसमें से हमें ये बताना है कौन सी प्रोसेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेज़र बीम मशीनिंग। कि लेज़र बीम मशीनिंग इज मोर वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज फॉर मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। इन लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस हीट इफेक्टेड जोन हैव स्मॉल एरिया। हीट इफेक्टेड जोन भी बहुत कम होता है दोस्तों इसका, ठीक है, कंपेरिजन विद अदर नॉन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है टाइम ऑफ कटिंग इन लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस इंक्रीज। अब हमें टाइम ऑफ कटिंग बढ़ाना है, तो टाइम ऑफ कटिंग कब बढ़ेगा, तब हम विद डिक्रीज कटिंग स्पीड, हम कटिंग स्पीड को कम कर देंगे तो हमारा टाइम बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही इसका आंसर हो गया कि टाइम ऑफ कटिंग लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस इंक्रीज विद डिक्रीज कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड कम कर देंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम कि इन लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस लेंस इज यूज्ड टू। अब लेंस का यूज़ हमें कब करते हैं, देखो लेज़र का यूज़ कर रहे हैं हम, सबसे पहली बात ये है लेज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो लेज़र का मतलब ही ये है कि हम उसे कन्वर्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, है ना। तो इसका कन्वर्ज लेज़र बीम, आंसर क्या होगा, लेंस इज यूज टू कन्वर्ज द लेज़र बीम ओनली वेरी स्मॉल एरिया। छोटी सी एरिया में लाते हैं बड़ी चीज़ को, है ना, तभी तो लेज़र बनती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है, और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।